श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 17वां। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उस पुरुष की क्या गति होती है, स्थूल और सूक्ष्म गतियां उसकी किस प्रकार की होती हैं, भगवान इसमें वर्णन करते हैं। बुद्धि, आत्मा, निष्ठा और परायण, 4 बातें बताई हैं। पहली पंक्ति में तद्बुद्धयस् तदात्मानः तन्निष्ठास् तत्परायणः, कि उसकी बुद्धि, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान के द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, यानी कल्मष पाप ज्ञान के द्वारा निर्धूत माने साफ हो गए हैं, धुल गए हैं, पाप रहित हो गए हैं, उनकी बुद्धि प्रभु में लगी होती है। उनका मन और बुद्धि दोनों ही तदात्मानः, और उसकी आत्मा उसी में निवास करती है। वो अपने को कभी परमात्मा से अलग समझता ही नहीं। अपने को प्रभु का ही अंश, उन्हीं का तत्व ही हर वक्त इस बात का उसे बोध रहता है। अपने से अलग नहीं समझता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, यही उसे बोध रहता है। उसकी निष्ठा वाले, यानी उसका जीवन प्रभु के लिए ही होता है, उसकी रहनी प्रभु के लिए ही होती है। और तत्परायणा, वो परमात्मा को ही अपना वास्तविक निवास स्थान समझता है। जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो हम बहुत जगह धर्मशाला में रुकते हैं, ठहरते हैं, लेकिन हमें बोध रहता है हमारा घर कहाँ है, हमें वहीं जाना है। अंत में कितने भी दिन हम घूम लें, तो वास्तविक निवास अयन वो परमात्मा को ही जानता है। वहीं जाके शांति मिलती है, वही उसका वास्तविक घर। तो यह इस श्लोक में बताया है किनके बारे में, जिनके पाप ज्ञान के द्वारा धुल गए हैं, जो पाप से रहित हो गए हैं, परमात्मा का जिन्हें साक्षात्कार हो गया है, उनकी रहनी इस प्रकार से होती है। उसी की निष्ठा वाले, उसी के परायण हुए, पाप से रहित हो करके वे जन्म मरण की गति से रहित हो जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। उस प्रकाश का, किसका? परमात्मा के प्रकाश का, उस प्रभु दर्शन का, उस भागवती चेतना की अनुभूति का परिणाम क्या होता है? एक ही बात है,
तरह तरह से कहिए, उस ज्ञान की प्राप्ति पर, के प्रकाश के अनुभव होने पर, परमात्मा की प्राप्ति के बाद, यानी भागवती चेतना की अनुभूति का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति की बुद्धि प्रभु में निवास करने लगती है। वो जो अभी तक सब चीज पर, सांसारिक वस्तुओं पर अपना अधिकार समझता था, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, तो बुद्धि भली भांति ये जानती है सारे जगत के नियंता वही हैं, वही सबके स्वामी हैं, हर कण कण में वही बसे हैं। तो बुद्धि यही निर्णय करती है कि प्रभु ही सर्वत्र सब चीज के वो स्वामी हैं, मालिक हैं, मैं तो उनका दास हूँ, उन्होंने तो हमें काम चलाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए ये सब साधन दिए हैं। तो व्यक्ति की बुद्धि प्रभु में निवास करने लगती है। यही चेतना व्याप्त हो जाती है बुद्धि में, वो स्मृति सतत हो जाती है, अहंकार आने नहीं पाता फिर तो। वो स्मृति सतत हो जाती, सदा बनी रहती है, भ्रमित नहीं होता है। सभी मानसिक क्रियाओं की वो पृष्ठभूमिका बन जाती है। जितने भी विचार आते हैं वो सब परमात्मा से युक्त होकर के ही आते हैं, उससे कभी अलग होती ही नहीं। जितनी मन में विचार, संकल्प, विकल्प आएंगे तो वो सब प्रभु की कृपा है, प्रभु ने दिया है, प्रभु के लिए है। इसी तरह की यह बुद्धि सदैव बनी रहती है। और वृत्तियां जगती हैं और तिरोहित होती हैं। तमाम तरह की वृत्तियां आती हैं, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, लेकिन अच्छे भी कार्य हो जाएंगे। कभी कुछ विचार गलत आया तो ये जो गुण है हमारे आते जाते रहते, बदलते रहते। तो वृत्तियां जगती हैं। लोभ की आए, कभी वृत्ति आ गई, कभी देने का भाव हुआ, कभी नहीं देने का भाव हुआ। तो ये सब वृत्तियां आती और जाती रहती हैं विकास की एक अवस्था तक। लेकिन बुद्धि सदैव उसकी प्रभुमुखी ही रहती है कि प्रभु सब कुछ आप ही के किए से हो रहा है। परंतु वो समान रूप से बनी रहती हैं, वो उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती इस भाव से, उसका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। जिस जागृति का यह सहज परिणाम नहीं है वो उत्तम चेतना की सम्यक जागृति नहीं है, कि अभी उसे पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं है। जिसकी बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है, कभी संसार में जाती है, कभी प्रभु से युक्त होती है, कभी प्रभु की कृपा है, कभी मैंने किया है, तो अभी पूर्ण रूप से स्थिर चेतना प्रभु की नहीं प्राप्त है, तो वह अभी उसकी जागृति की अवस्था नहीं है पूर्ण रूप से। यह उत्तम चेतना की सम्यक जागृति नहीं है अभी, भली पूरी तरह, सम्यक माने पूरी तरह से भी वह चेतना व्याप्त नहीं है। जो बदलती रहती है बुद्धि जिसकी, तो अभी पूरी तरह से व्याप्त नहीं। लेकिन जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उसमें बुद्धि में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, कभी भी भ्रमित नहीं होती। वो साधना क्रम में परिपाक नहीं है अभी वो साधक। वो उत्तम अवस्था है जिसमें चेष्टा के बिना सौम्य स्मृति होती है। कोई पहले तो चेष्टा करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, थोड़ा सा तो सभी मार्ग में बुद्धि की आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग में अधिक विवेक की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति के मार्ग में भी थोड़ा प्रभु से युक्त होने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। प्रभु के उपकारों का चिंतन करना पड़ता है, उसकी कृपा है, उसके लिए कार्य हो रहा है, थोड़ा सा हमें बुद्धि तो लगानी होती है। बाद में ये सब कार्य स्वतः ही होता रहता है। ये सौम्य स्थिति सदैव बनी रहती है। आई पहले प्रतिकूलता तो मन में आता है थोड़ा सा कि कुछ दुख हुआ, नहीं, ये तो
प्रभु की कृपा है, अनुकूल और प्रतिकूलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही कृपा है। तो ये इस प्रकार से प्रयास करना पड़ता है। लेकिन एक समय आता है कि ये सब स्वाभाविक होता है, कहीं भी संघर्ष का अवसर ही नहीं रहता। जिसमें चेष्टा के बिना सौम्य स्थित होती है वही विकास होता है बुद्धि का। उसमें इतना ही नहीं, अब आगे बताते हैं तदात में हो जाता है व्यक्ति का तदात्मानम, जो दूसरा शब्द है। पहली बात बुद्धि की बताई है, अब दूसरी बात तदात्मानम। तदात्मा ये है कि उसका जो आत्मा है सदैव परमात्मा में ही निवास करता, कभी भी अलग अपने को समझता ही नहीं। इतना ही न, तद माने उसके आत्मानम, अपने से अपनी आत्मा को जो है वो परमात्मा से अलग नहीं समझता। हमारा आत्मभाव उसी में रहता है। मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूं, मैं देह नहीं हूं। उसमें निवास करने लगते हैं। अतः आंतरिक जगत में उससे कभी अलग होने की प्रतीति ही नहीं होती है। बाहर से सब व्यवहार करेगा, जो कुछ भी हमें मिला है, जैसे लोग मिले हैं, जो हमारा कर्तव्य है, जिसके प्रति अपने लिए भी करता है, संसार के लिए भी करता है, बाहरी व्यवहार तो होगा। जैसे आगे है कि वो समदर्शी होता है, समवर्तिना नहीं होता है। इसके बाद श्लोक आएगा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनीता स्वपाके च पंडित समदर्शिना। वो समदर्शी होता है। सब व्यवहार अलग होगा, भिन्न, बेटे के साथ अलग होगा, पत्नी का अलग होगा, सबका साथ अलग अलग व्यवहार होता है। लेकिन अंदर से आंतरिक स्थिति में उसे बोध रहता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार आंतरिक जगत में उससे कभी अलग होने की प्रतीति ही नहीं होती, तो राग द्वेष भी नहीं रहता। जुड़ गए हो हम सदा सदा के लिए, ऐसी अनुभूति रात्र दिवस बनी रहती है, सदा सुहागी रहता है, कभी भगवान से कभी अलग होता ही नहीं। रात दिवस उसे अपने समीप ही समझता है, अपने में व्याप्त ही देखता है। परंतु यह शांत और सम अनुभूति होती है, समता बनी रहती है, शांति बनी रहती है, किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। सब कुछ आएगा, जैसे उमा ने सुबह बताया, सब कुछ आएगा। जीवन है तो संघर्ष, सब कुछ आएगा, उत्थान पतन सब होगा, लेकिन वो शांत रहता है। देखो सब में योग राम के, सम बना रहता है, सुखी दुखी नहीं होता है, विचलित नहीं होता। सुखी दुखी होना विचलित होना है कि सुख आ गया तो अच्छा हो गया, अनुकूलता आ गई तो प्रसन्न हो गया, दुख आया, प्रतिकूलता आई तो दुखी हो गए, तो ये हलचल है, ये नहीं रहती। ये वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य ही है। कहने की बात नहीं है कि हम सब समता शांति सब बहुत पढ़ लिया, सब बोल लिया, लेकिन हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। परिस्थितियां जब आती हैं तो हमें अपने को जांचना है, देखना है। और जो ज्ञान का प्रकाश जिसे प्राप्त हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उसकी यह स्थिति सदैव बनी रहती है, स्वाभाविक बनी रहती है। हम उसमें रहते हैं और वो हम में रहता है, उससे अलग नहीं होते हैं सदैव। भगवान ने भी कहा कि मैं सब में हूँ और सब कुछ मुझ में भी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो ये कहा। तो इस प्रकार से मैं तू और तू मैं हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। तो जैसे
जल है घड़े में, वो बाहर है तो घड़े का जल कहा जाता है। लेकिन वो यदि समुद्र में हो गया, मिला दिया गया, तो वो समुद्र बन जाता है। फिर वो घड़े का जल नहीं, घड़े में जो आकाश है यदि फोड़ दिया गया तो वो महाकाश हो जाता है, घटाकाश से महाकाश हो जाता है। तो जब दोनों उस समय सब एक ही रहते हैं, तू मैं और मैं तू हो जाता है उसमें, और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, वो पूर्ण रूप से प्रभु का यंत्र हो जाता है। अब है तन निष्ठा, उसकी निष्ठा उसी पर रहती है, तद माने उस परमात्मा पर, उसका जीवन उसी के लिए होता है वो उसी को रिझाना चाहता है, उसी के लिए सारे कार्य करता है। तन निष्ठा, उसके सिवाय दूसरा कोई उसे नजर ही नहीं आता, सब में अपने प्रभु को ही देखता है। तन निष्ठा, उसमें निष्ठा हो जाती है, विश्वास रहता है, फिर उससे बड़ी चीज श्रद्धा रहती है जो कभी दिखती नहीं है, और फिर है आस्था, उसके प्रति प्रेम होता है, भक्ति होती है। जो जीवन की गति ही बन जाए, तो विश्वास, श्रद्धा, आस्था उसमें उस प्रभु के प्रति रहती है। जो जीवन की गति ही बन जाए वो निष्ठा होती है। जीवन उसका इसी प्रकार से बीतता है, उसी परमात्मा के लिए, उसी पर विश्वास होता है, उसी पर श्रद्धा रहती है। धूप पड़े या छाई, बंदा हटने वाला नहीं, और प्रेम, प्रीति, भक्ति सब कुछ उसी के लिए रहते हैं। हम उसे ही चाहते हैं, उसे ही रिझाते हैं। जो कुछ करता है प्रभु वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं। जरूर इसमें कुछ अच्छा है, जरूर हम मन की दृष्टि से देखते हैं, बुद्धि से तौलते हैं, लेकिन वास्तव में उसका प्रत्येक विधान मंगलमय है। यदि जंजीर लंबी है बहुत और उसमें से एक कड़ी भी हम बीच से निकाल देते हैं तो वो जंजीर तत्काल कितनी छोटी हो जाती है। ऐसे एक घटना भी हमारे जीवन से यदि निकाल दी जाए कि ये ना होता तो हम विकास क्रम में बहुत पीछे होते हैं। सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, हमारे विकास के लिए हैं। हम उसे ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मोहि न चाहिए नाथ कछु तुम सन सहज सने, और दीन बंधु करुणायतन यह मोहि मांगे दे। हम उसे ही चाहते हैं, ये नहीं कि उससे हम चाहते हैं, नहीं, हम उसको चाहते हैं। हम उससे नहीं चाहते, उससे तो बहुत लोग मांगते रहते हैं। अब हमें लड़का चाहिए, अब हमें धन चाहिए, न जाने क्या क्या, कामनाओं का तो अंत ही नहीं। तो हम उसे ही चाहते हैं, उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए कर्म करते हैं। हमारा जीवन प्रभु की सेवा के लिए है और अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा हम उसकी सेवा करते हैं। जीवन की गतिविधि सर्वस्व, जीवन प्राण वही हो जाता है कि वही हमारे प्राणों का आधार है। प्राण सबसे प्रिय हैं होते हैं, तो वो प्राणों के आधार वही हैं। जीवन की गतिविधि, जितनी भी गतियां हैं, स्थूल रूप से हम कार्य करते हैं, मन से हम कार्य करते हैं, बुद्धि से हम कार्य करते हैं, जितना भी हम इनके द्वारा कार्य करते हैं, सारे सब कुछ उसी के लिए है, उसी को पाने के लिए, उसी की सेवा के लिए। उसके सिवाय किसी के लिए स्थान ही नहीं है। अब न आंख तर आवई कोई और नहीं है। जिते देखूं तिते तू ही तू है। सभी नाते, सभी आकांक्षाएं, कामनाएं, सभी कर्तव्य, सभी दुलार उसी एक में डूब जाते हैं। एक बस एक ही कामना रह जाती, सब कर मांगहि एक फल और राम चरण रति होए। यही एक कामना रह जाती। जितना भी हम कर्म करते हैं
सबका बस एक ही फल चाहते, प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो और कोई चाह ना हो। तो सभी नाते, सभी आकांक्षाएं, सभी कर्तव्य, सभी दुलार, हम प्यार जिसको भी देते हैं उसी के नाते से सब उसी एक में डूब जाते हैं। कहा है ना कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृदय परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। सबको उसी एक डोरी बना लो। जितने भी नाते हैं 10, ये सब जो 10 पदार्थ बताएं, सबको भगवान का ही समझो, भगवान के नाते से ही सेवा करो। उस सांवरे को देखकर यह पागलपन जग जाना स्वाभाविक है, वो तो ऐसा ही मनमोहक है। तो जिसने एक बार देख लिया है वो फिर उसे कुछ और नहीं सोचता। गोपियों की प्रभु निष्ठा में यही अनन्यता होती है। जो कुछ भी करती थी सब दामोदर माधवेति था। वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। उसी के लिए ये जीवन मिला है, उसी को पाना है। बाकी तो सब यहीं पे यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। हमारा प्रभु के प्रति जो प्रेम है, भाव है, यही हमारे साथ जाएगा। अब है तत्परायणा, उसके परायण हुए, उसे ही पर मानना, सर्वश्रेष्ठ मानना। उसके आगे पाने का कुछ है ही नहीं, उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। ऐसे परम आश्रय को पाकर व्यक्ति और किस घर को ढूंढेगा। अयन घर को कहते हैं, वो हमारा पक्का घर बन जाता है। उसके परे कोई आश्रय नहीं रहता और उससे परे कोई आश्रय नहीं, और उसके परे भी कोई आश्रय नहीं रहता। उससे परे यानी उससे परे जितना भी हम जो ये आश्रय ढूंढते हैं, धन का, जन का, ये सब संसारिक सहारे, तो उसके आश्रय, उसकी कृपा के आश्रय, उसके प्रेम के आश्रय के आगे कोई दूसरा आश्रय रहता ही नहीं उसके लिए। बस उसी की कृपा दिखाई देती। संसारिक कोई सहारा नहीं है कि हमारे पास धन है, हमारा कल्याण हो जाएगा, बच्चे हैं, सब ये सब कर लेंगे, मान सम्मान है, हम बहुत सब कुछ कर लेंगे। कोई आश्रय नहीं, एक प्रभु का ही आश्रय। उसी की कृपा से ही तत्प्रसादान में अच्युत, उसकी कृपा प्रसाद से ही, प्रभु आपकी कृपा प्रसाद से ही मेरा मोह नष्ट हुआ। और उसके परे भी कोई आश्रय नहीं रहता, एक उसी का सहारा है, प्रभु का ही सहारा है। संसारिक वस्तु का तो उससे परे कोई आश्रय नहीं, उसी की कृपा का ही आश्रय। और उस परमात्मा के परे कोई अन्य को हम किसी का सहारा नहीं करते हैं कि ये देवी, वो देवता, वो मिल जाए, उनके यहाँ पत्थर पूजिया, वहाँ डोरा बांध दो, वहाँ डाल, वो नहीं करेंगे तो वो कर देंगे, वो करेंगे, किसी पर विश्वास नहीं। 10 जगह दौड़ते फिरते, एक ही जगह से सब कुछ, विद्या, धन, बुद्धि, जो कुछ है, जितना भी 4 पदार्थ है, सब कुछ मिल जाएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब यही मिल जाएगा, एक स्थान पर, प्रभु के ठौर पर। सभी आश्रयों का वही आश्रय दिखाई पड़ने लगता है। हमारे लिए दाताओं का वो दाता बन जाता है। वही तो सबको देता है, और वही जो जिसको देता है उससे हम मांग लेते, तो हम सीधा उसी से क्यों ना मांगे। तो ये है, देने वाला तो वही है, वही माध्यम किसी को भी बना देता है। पोस्टमैन तो बदलते रहते हैं, और पैसा भेजने वाला जो भेज रहा वो भेज रहा, लेकिन धन्यवाद है, उसको भी सम्मान दे दो, पोस्टमैन को भी। लेकिन वास्तव में जो भेज रहा उसको नहीं भूलते।
तो सभी में जो भी श्रद्धा है, जो भिन्न भिन्न श्रद्धा देवी देवताओं पर रखते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं ही स्थापित करता हूँ। मैं नहीं कहता कि तुम मेरे पे ही श्रद्धा करो, तुम जिस पे करोगे मैं ही उस श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। और जो कुछ भी विधान होता है मेरे द्वारा ही होता है, प्रभु ऐसा कहते हैं। सेवकों की वह बाह दिखता है, दयालु की वो दया होती है, और पथ प्रदर्शक की वो बाजी। सब कुछ वही है, वही हमारा मार्गदर्शन करता है, वही हमारी अनेक प्रकार से अनेक रूपों में। हे प्रभु, तुम्ही विविध रूपों में हमें बचाते भव को पहुँचे, ऐसे परम उदार और सतगुर एक तुम ही आधार। उसके बिना और ठौर कहाँ है, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इस प्रकार कह उठता है उसका हृदय। जब ऐसे परम पिता का आश्रय मिला है तो फिर अपनी सोच क्यों। जब हम उसके सहारे हैं, उसका आश्रय, उसका बड़ा दर्श हमारे सिर पे सदा रहता है, तो फिर हम किस बात की चिंता करें। निर्भर होने का प्रमाण है निश्चिंतता। जब हम उस पर पूर्ण निर्भर हो जाते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। अगर अभी हमारे अंदर चिंता है किसी भी बात की, तो अभी हमारी पूर्ण निर्भरता नहीं है प्रभु के प्रति। हम पूर्ण रूप से अपने को उस पर निर्भर नहीं किए हैं। पूरी निर्भरता, पूरी परायणता तो सर्वथा लौकिक पारलौकिक निश्चिंतता है। जब हम पूर्ण रूप से निर्भर होते तो यही पहचान है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम यही जानते हैं तो फिर हमें न लौकिक चिंता होती, न पारलौकिक चिंता, न संसार की चिंता होगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या है, क्या पाना चाहिए, क्या, कुछ नहीं चिंता। पर लोग बनेगा कि नहीं बनेगा, योग क्षेम वहाँ मैं उसका ही योग क्षेम वहन करता हूँ जो मुझ पर पूर्ण रूप से आश्रित। भगवान ऐसा कहते हैं। जो परायण होकर भी अपने भविष्य के लिए या किसी दूसरे के भविष्य के लिए चिंतित है, उसने अभी इस परायणता के तत्व को नहीं पाया है। अपनी भी यदि चिंता है, यदि हम परिवारजन किसी की चिंता करते हैं, अरे सबको वो पालक है, सभी को वो पालन पोषण करते हैं, सभी की उनको चिंता है, सारी सृष्टि उनकी संतान है। तो वो हमें अपना बस कर्तव्य करना, जो भी प्राप्त है जितना, उसी में से हमें जो कुछ कर सकते हैं करते रहना। तो चिंता नहीं करनी, कर्तव्य करके ही संतुष्ट होना है। जो कुछ बन पड़ता है, जो प्रभु कराते हैं। तो अभी यदि चिंता है तो अभी हमने पूरी तरह से परायण हम प्रभु के नहीं हुए हैं। हम उसे परम श्रेष्ठ नहीं समझ रहे हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्या करूँ। जितना कर सकते हो करो, बाकी तो सब वही करेगा। इस तत्परता के मध्य से मस्ताना हुआ भक्त विचरता है भूतल पर। और अंत में कहा है, ना ज्ञान निर्धूत कलमसा। कलमसा पाप होता है, कलमस माने पाप। जब ज्ञान प्रकाश मिल गया, भगवान का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो फिर वह ज्ञान भली भांति धो देता है पाप को। संस्कार का लेस नहीं रहता, बच्चे की तरह निस्पर्श अछूते पवित्र हो जाते हैं हम। बच्चा निर्मल होता है, उसमें सभी सब काम क्रोध लोभ आदि कुछ नहीं जानता। सभी संस्कारों को, कालिमा तो पुण्य की भी होती है, वो भी धब्बा होता है। यदि हम सोचते हैं मैंने पुण्य किया है, मैंने पाप किया है, तो पुण्य भी संस्कार बनाता है, यदि ये भाव है। संत तो आर पारदर्शी होते हैं, शीशे की भांति ज्ञान कर देता है उनको। इस प्रकार का वही ज्ञान है। तो जो जिसके अंदर बुद्धि उसमें लगी हुई है, आत्मा आत्मपरायण है, आत्मबोध है, जिसको परमात्मा का अंश समझता है, जिसकी निष्ठा परमात्मा में है, जो तत्परायण है, वैसा वह ज्ञान का प्रकाश जिसको है, उसका ऐसी ही उसकी गति होती है, उसका ऐसा व्यवहार होता है। भला निर्मल हुए बिना प्रभु के तत्व को पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता है। उसमें प्रवेश पाया जा सकता है कहीं? उसमें उसके सामने पहले अपने सारे संस्कारों की पोटली रख देनी होगी, उसमें तो अवश्य होकर ही घुसा जा सकता है। तामे दो न समान। पारस पत्थर है, लोहा, अगर एक पतली सी भी झिल्ली लगी है तो वो पारस पत्थर सोना नहीं बनाएगा।
तो यदि कहीं भी अहंकार भी है अपने व्यक्तित्व का थोड़ा सा भी, तो फिर अभी कमी है, अभी उसमें प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे होकर जाया जाता है कि हम जगह न घेरें, अछूते रहें। ज्ञान से यह सभी कुछ हो जाता है, सब निर्मल हो जाता है, पाप धुल जाते हैं। वो बुलाता है तो ज्ञान भी देता है। यदि उसकी कृपा से हम उसकी ओर बढ़ते हैं तो वो बोध भी कराता है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम दुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, जो इस तरह से मेरे लिए करते हैं, मेरे में मन देते हैं, चित्त देते हैं, प्राण देते हैं, आपस में मेरे में कथन से ही संतुष्ट होते हैं। तो वो जब इस प्रकार का व्यवहार करता है तो भगवान उसे बोध भी करा देते। ज्ञान कहीं किसी और ठौर से प्राप्त नहीं होता, वो निर्मल करके अपने में ले लेता है। ऐसे संतों की क्या गति होती है, वे लौट कर यहाँ नहीं आते। जन्म मरण से रहित जो मार्ग है उस पर वे चले जाते हैं, और फिर जब प्रभु की आज्ञा होती है फिर यहाँ जन कल्याण के लिए आते हैं, कारक पुरुष बनकर वे जाते हैं। तो फिर लौटने के लिए नहीं, जैसे सामान्य लोग आते जाते हैं, प्रकृति के बंधन से युक्त होकर के ही सामान्य आते हैं, संस्कारों को क्षीण करने के लिए। प्रभु दर्शन से जन्म मरण तो समाप्त हो ही जाता है, इसमें क्या संदेह है। कैसी स्पष्ट भाषा में संत पद का वर्णन किया गया है। वास्तव में उसकी कृपा ही ऐसा रंग सकती है, ऐसे अपने रंग में रंग देती है। कृपा से ही सब कुछ होता है। तो कृपा के लिए हमें उससे प्रेम करना होगा, पावन प्रेम करना होगा। वो झलक देता है और अपनी ओर बांध लेता है। पहले तो झलक मिलती है, थोड़ी सी आती है झलक, अनुभूति होती है, फिर व्यक्ति लालायित होता है, और पाए, फिर और प्रयास करता है और साधन करता है। फिर एक समय आता है कि वो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, आगे बढ़ता ही रहता है। वो झलक तो चली जाती है, उसका आश्वासन रह जाता है, और वो रह जाती है फड़फड़ाहट उसे पाने के लिए। अभी भीतर निम्न प्रकृतियों का प्राबल्य होता है। अब वो साधना करता है और साधना करता है, तड़फड़ाता है प्रभु को पाने के लिए, उसी के लिए निर्मल होता चला जाता है साधना के द्वारा, और करता है, पुरुषार्थ करता है। आंखें खुलती जाती हैं, विज्ञान तथा ज्ञान का क्षेत्र खुलता जाता है, सत्य और असत्य का बोध होता चला जाता है कि ये ज्ञान परमात्मा का, ये जो जितने भी संसार की जो कुछ भी विभूतियाँ हैं वो विज्ञान है, सब परमात्मा से ही है। फिर आती है उसकी झलक, नूतन अवलंबन मिलता है, एक नया सहारा मिलता है। सांसारिक सहारे सब छूट जाते हैं, बंधन ढीले हो जाते हैं। नूतन शांति, स्थिरता और आनंद मिलता है। पहले सुख आता जाता, आता गया, लेकिन आनंद कभी जाता नहीं, तो आनंद की स्थिति उसकी हो जाती है। व्यक्ति आत्मदान के पथ पर अग्रसर होता है, क्रमशः उसकी प्रतीति सतत वाहिनी हो जाती है। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। चलते चलते पूर्व प्रवेश की अनुभूति होती है। यह है हमारे साधन पथ का सिलसिला। तो आज इसमें बहुत सुंदर बताया है। अब आगे जो श्लोक होगा तो फिर उसमें ज्ञान का बोध होने पर साधक की किस प्रकार का व्यवहार होता है, वो किस प्रकार से संसार में विचरता है, वो आगे बताएंगे प्रभु। यहाँ पर ये पूर्ति होती है इस अध्याय श्लोक की। श्री राम।